नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल दी हाइफेस स्टडी में। आज हम आपके सामने एक सॉल्व्ड असाइनमेंट लेके आए हैं BEVAE 181 का, जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है BAG प्रोग्राम का। मीन्स जो भी बच्चे बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं और साइंस करते हैं तो वो ये सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। बैचलर आर्ट्स में, बैचलर इन साइंस में, इग्नो में BEVAE 181 AECC ऑन इन्वायरमेंटल स्टडीज़। सो अगर आपने भी इग्नो में एडमिशन लिया हुआ है और आपको असाइनमेंट सबमिट करना है इस सब्जेक्ट का या किसी और सब्जेक्ट का, और अगर आपको सॉल्व में हेल्प चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपका यही सब्जेक्ट चूज़ किया है और यही सॉल्यूशन है तो आप इस वीडियो से हेल्प लेकर इस असाइनमेंट को कॉपी करके लिख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन पेपर पे। तो सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, द मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। मीन्स जो भी क्वेश्चन है उसके आगे इंडिकेट किया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट इन डे टू डे लाइफ बाय साइटिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। बताना है हमने इम्पोर्टेंस इन्वायरमेंट की हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है वो बताना है एक सूटेबल एग्जाम्पल से 120 वर्ड्स में। एक बात मैं बता दूं आपको कि जो जितने वर्ड्स लिखे हैं ना नॉर्मली उतने वर्ड्स ही लिखने होते हैं। 120 वर्ड्स मीन्स 1 पेज। अगर आप सिंगल साइड लिखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा आंसर्स कंप्लीट हो जाएगा। और ये है 4 × 2 = 8 मार्क्स का। इट्स मीन जो ये क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए गोल टू वर्ड विच ऑल ह्यूमन सोसाइटी नीड टू बी मूविंग, इलैबोरेट द स्टेटमेंट इन 120। सेम आप कोशिश करिएगा वन साइड रूल्ड पेपर यूज करिएगा जिसमें वन साइड प्लेन रहता है एंड वन साइड लाइनिंग रहती है। तो आते हैं वैसे ही सेकंड, टोटल 100 मार्क्स की ये असाइनमेंट है जिसमें से आपको नॉर्मली 70 to 80 मार्क्स मिलेंगे। और एक बात बता दें, इसमें 30% वेटेज होता है असाइनमेंट का, बाकी थ्योरी के मार्क्स ऐड होते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स बाय यूजिंग सूटेबल एग्जांपल इन 120 वर्ड्स। प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन बताना है आपने। एंड इसका बी पार्ट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थर्ड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 150 वर्ड्स में बताना है, 2 पेज में ले जाइए इसको। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वाई इज इंडिया कंसिडर्ड एज ए मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, distinguish between biota of pelagic and benthic zones of the oceans with examples, differentiate between the surface and growth groundwater, describe the factor responsible for degradation of water। उसी तरह से इसका डी पार्ट है, तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 5 × 4, इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, सॉरी 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के। थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ भी वैसे 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का है। फिफ्थ वैसे इसे पार्ट बी आ गया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स में लिखना है, एक एक पेज लिखेंगे, एनएफ है, छोटा भी उससे चल जाएगा। वैसे ही 7th क्वेश्चन, 8th 9th 10th, टोटल नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन है इसमें। ओके, तो ये बात करते हैं हम, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इस तरह से हेडिंग लिख के देना है आपने ऊपर BEVAE 181, और इसके नीचे लिख लेना है जो सब कोर्स का नाम होता है वो भी यहीं पे लिख लेना होता है। जैसे ECC ऑन इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसके बीच में जो गैप है वहाँ पे आपने लिख देना है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट इन डे टू डे लाइफ बाय साइटिंग सुटेबल एग्जाम्पल इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से कॉपी करके भी इसको लिख सकते हैं। ओके, आ गया हमारा सेकंड पेज। द फोर सिस्टम, ये वही चल रहा है, फर्स्ट का पार्ट चल रहा है। आपने यहाँ से इसको पास करके कॉपी करके लिख सकते हैं, अदरवाइज हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके आप इसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। ये हमारा सेकंड पेज आ गया, ये आ गया थर्ड पेज। इसी तरह से थर्ड हो गया, अभी आ गया फोर्थ पेज। अब हमारा इसका बी पार्ट स्टार्ट हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ गोल टूवर्ड विच ऑल ह्यूमन सोसाइटी नीड टू बी मूविंग, इलैबोरेट द स्टेटमेंट इन अबाउट 120 वर्ड्स। इसका आंसर हमने यहाँ पे बताया हुआ है। ये आंसर कहीं से कॉपी नहीं किया गया है,
खुद से बनाए गए हैं आंसर्स, मीन्स कि गूगल की हेल्प लेके, बहुत बच्ची बुक्स की हेल्प लेके। सो आप भी चाहें तो यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, और इसका सॉल्यूशन लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। उसी तरह हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं इसको, आप चाहें तो यहाँ से कॉपी करके लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल इन अबाउट 120 वर्ड्स, प्राइमरी सेक्शन एंड सेकेंडरी। अगर आपका सेशन अलग है, क्वेश्चन पेपर अलग है, तो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, हमारे पास न्यूली सारे सॉल्व अवेलेबल होते हैं। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, ये सेशन खत्म हो चुका है, तो भी आप हमसे दूसरा न्यूली सॉल्व ले सकते हैं। जैसे लेटेस्ट जो 2021 का सॉल्व है वो भी आ चुका है, 2021 का भी आ चुका है। 2021 2022 सेशन जिन भी बच्चों का एडमिशन जुलाई 2021 का है, उनके भी सॉल्यूशंस आ चुके हैं हर एक सब्जेक्ट का। अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसका जो सॉल्व है वो ले सकते हैं। हार्ड कॉपी भी अवेलेबल करा देंगे हम, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप आ सकते हैं। इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। ये हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ओके, अब हमारे पास आ गया थर्ड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स। आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से, जब भी ये क्वेश्चन, अगर जो आपका जैसे मेन क्वेश्चन होता है, बड़ा क्वेश्चन, वो अगर पेज के सेंटर में खत्म हो जाए, तो कोशिश करनी है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? Why is India considered as a mega biodiversity hotspot? ये गया हमारा सी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, डिस्क्राइब द फैक्टर रिप्रेजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ वाटर। तो ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर में क्या फ़र्क होता है, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर हो रही है, उसके पीछे जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो बताने हमने यहाँ पे। अर्बनाइजेशन है, स्ट्रिप फार्मिंग है, क्रॉप रोटेशन है, these are the factors responsible for degradation of water. ये आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज फॉरेस्ट सपोर्ट इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ मॉडरेट ग्लोबल क्लाइमेट, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स अबाउट 1 to 50 वर्ड्स। 250 वर्ड वाला क्वेश्चन है, उसको 2 पेज में लिख सकते हैं आप। इसी तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ गया है। इसका आपको हैंड रिटन स्कैन एंड टाइप्ड सॉल्यूशन दोनों मिल जाएगा, जिस भी टाइप का आपको सॉल्यूशन चाहिए हो आप बता सकते हैं।
कहाँ पर थे हम? फोर्थ क्वेश्चन पे थे। ये थर्ड क्वेश्चन चल रहा है। ये आ गया फोर्थ क्वेश्चन जहाँ पे हम थे। तो इसी तरह से स्क्रॉल कर देंगे हम। आप चाहें तो यहाँ से पास करके वीडियो को कॉपी कर सकते हैं। एक बार वीडियो को पूरा देख लें, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से बनानी है ये असाइनमेंट। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हमारा फर्स्ट का ये जो ए पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका बी पार्ट देखेंगे हम। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन अबाउट 50 वर्ड्स। सो 50 वर्ड्स में इसका आंसर्स देने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन शॉर्ट की तरह लिखने हैं ये। ग्लोबल वार्मिंग, हैजार्डस वेस्टेज, हाउ डज लैंड फिलिंग एक्ट एज इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। लैंड फिलिंग जो एक्ट बनाया गया है वो वेस्ट डिस्पोजल इम्पॉर्टेंट मेथड क्यों है, वेस्ट डिस्पोजल के लिए इम्पॉर्टेंट मेथड क्यों है, वो हमने इसमें एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज एसिड रेन, डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट। वो बताना है एसिड रेन क्या होती है और इसके इफेक्टिव क्या है, शॉर्ट में ही बताना है, छोटे छोटे आंसर हैं इसके। ये सी आगे, डिस्क्राइब इश्यूज एमरजेंस इन इन्फोर्समेंट ऑफ नेशनल इन्वायरमेंट। व्हाट इज एनवायरमेंटल ethics, why do need a set of ethics for environmental, explain। ये हमारा एट्थ क्वेश्चन आ गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 थे, अभी हमें एट्थ क्वेश्चन के ऊपर है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस इज रिकॉग्नाइज्ड एज मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। allocate the statement in present content with suitable example in about 250 words में हमने इसका आंसर देना है। ये हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। The primary effect of habitat destruction is a reduction in biodiversity which is, ये पूरा का पूरा सॉल्व दिखाया है। आप यहीं से इसको पास करके वीडियो को कॉपी कर सकते हैं और सॉल्यूशन लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर में हमें मैसेज कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, एक्सप्लेन हाउ दिस पॉल्यूटेंट्स आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इन अबाउट 20 to 50 वर्ड्स। तो इसी तरह से ये 9th क्वेश्चन है हमारा। और फाइनली ये 10th क्वेश्चन है हमारा। critically analysis a case of people movement in India against environmental degradation in about 300 वर्ड में हमने लिखाना बताना है। जो चिपको मूवमेंट हुआ था वो एक केस है, जो पीपल ऑफ मूवमेंट है इंडिया में जो कि लोगों ने किया था, चिपको मूवमेंट, जिसमें लोगों ने पेड़ को काटने नहीं दिया था और वो उसके साथ चिपक गए थे। सो उस मूवमेंट के बारे में हमने यहाँ पे बताया हुआ है। चिपको मूवमेंट launched to protect the Himalayan forest from destruction has its root in the pre-independent days. Many struggles were organized to protect against the colonial forest policy during the early decades of the 20th century. सो इसी तरह से हमारा जो 10th क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो हमने सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम आपके लिए कौन सी असाइनमेंट का सॉल्यूशन अपलोड करें। यहाँ पे हमने 10 के 10 क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। आप चाहें तो यहीं से कॉपी कर सकते हैं इसको ईजिली। वीडियो को स्लोली पास करके, स्लोली चलाकर आप यहाँ से इसको पूरे को कॉपी कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है। कोशिश करिएगा 1 और 2 डायग्राम्स अपने से ऐड कर लीजिएगा इसमें। और थैंक यू।